हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम आपको संख्यांकन पद्धतियों के बारे में बताने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि संख्यांकन पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। जो संख्यांकन पद्धतियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की संख्यांकन पद्धतियाँ, ये आपको पढ़ाया जाएगा 3 प्रकार की। पहला कौन सी? पहली होगी आपकी भारतीय संख्यांकन पद्धति होगी, ठीक है। भारतीय संख्यांकन पद्धति, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हम कभी कभी बोल देते हैं हिंदू अरेबिक पद्धति भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हिंदू अरेबिक पद्धति बोल देते हैं। दूसरी जो होने वाली है ये होगी आपकी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, ठीक है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। और तीसरी तो लगभग सभी को मतलब बचपन से बताया जाता है, वो भी कौन सी? रोमन संख्यांकन पद्धति, ठीक है। तो बच्चों, एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा देखेंगे हम? भारतीय संख्यांकन पद्धति। तो बच्चों, भारतीय संख्यांकन पद्धति सीखने के लिए आपको ये स्थानीय मान पढ़ाया जाता होगा। सबसे पहले यही कहा जाता है ना कि जो भारतीय संख्यांकन पद्धति होती है उसमें आपको जानना क्या चाहिए। तो आपको क्या जानना है? ये जो संख्याएं दी हुई हैं कौन कौन सी हैं आपको, जैसे कि क्या दिया जाएगा स्थानीय मान के आधार पर भारतीय संख्यांकन पद्धति में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और महाशंख। इतना तक लगभग आपको याद आना चाहिए। क्या? संख्यांकन पद्धति के लिए ये स्थानीय मान है। एक बार जरा इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्या है कि जो भारतीय संख्यांकन पद्धति है इसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं को लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं कि मतलब इनको शब्दों में कैसे लिख। तो देखिए, जो भी संख्याएं दी हुई हैं अगर उन्हें हमें शब्दों में लिखना हो तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को पकड़ लेते हैं और उनको धीरे धीरे करके, जैसे क्या करते हैं, जैसे एक संख्या दी हुई है तो इसमें हम सबसे पहले कॉमा लगाना सीखते हैं कि मतलब कितने स्थानीय मान के अकॉर्डिंग मतलब कितने अंकों को हमें छोड़ना है। तो जैसे हम पीछे से गिनते हैं और सबसे पहले 3 गिनते हैं, 1 2 3, एक कॉमा लगा देते हैं पहली बार में। उसके बाद में क्या करते हैं, फिर 2 2 गिन करके और हम कॉमा लगा देते हैं। तो 1 2 छोड़े, फिर कॉमा लगाए और 1 2, तो ये आखिरी बच ही गया। इसको कुछ नहीं करना है। अब आपको अभी जो बताए हैं वो याद होना चाहिए। तो इसको गिनिए जरा, कितना आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसमें देखिए 10 लाख और लाख, बात तो एक ही नहीं। ये कितना आएगा? 10 लाख वाले का मान 80 लाख होगा और इसका मान कितना होगा? 1 लाख होगा ना। तो कुल मिला के 81 लाख हो गए। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 81 लाख। उसके लाख से पहले आपको क्या आता है? 10,000 और हजार ना, ये जुड़ेंगे आपके हजार में ही। तो कितना होगा? ये 64,000 हो जाएगा। कितना? 64,000 हो जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी लास्ट के 3 बच गए उनको एक साथ बोल देते हैं। कितना? 789। तो इसको बोल देंगे हम 789। और इस प्रकार से आप इस संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति में शब्दों में लिख पाए हैं। आपके सामने एक संख्या और दी हुई है। ये कौन सी संख्या जरा और देखिए। कुछ भी हो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी संख्या है इसको पकड़िए और इसके मतलब पीछे से काउंटिंग शुरू कीजिए। पहली बार में 3 छोड़िए, 1 2 3, कॉमा लगाइए। उसके बाद हमेशा 2 2 छोड़ करके कॉमा लगा दीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2, और आखिरी में 1 बचे या 2 बचे, उससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो भी बचेगी उसका क्या करना है, आपको काउंटिंग करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। यानी कि हमारे जो खरब वाला स्लॉट है उसमें कितने हैं? इकाई एक ही संख्या है तो वो कितना है? 7 है ना। तो हम उसको खरब के साथ लिख देंगे। कितना? 7 खरब। और उससे पहले क्या है? खरब से पहले क्या था? अरब आता है ना। तो अरब और 10 अरब बात तो अरब में ही आएगी। कितना? ये हो जाएगा 34 अरब। 34 अरब लिखने के बाद क्या करना है आपको? अब आगे बढ़िए। अरब से पहले करोड़ आता है। करोड़ में कितना दिया है? 85 करोड़, ठीक। 85 करोड़ हो गया। और करोड़ से पहले आता है आपका लाख। तो लाख में कितना दिया है? 68। ये जो 2 2 कॉमा का वो करते हैं, पैक करते हैं, स्लॉट बनाते हैं, इनको एक साथ लिखना होता है जितने एक साथ आ जाएं। तो कितना? 68 लाख, ठीक है। 68 लाख। और लाख से पहले क्या था? हजार। हजार वाले स्लॉट में कितने? 94। तो ये हो जाएगा आपका 94
94,000, और 1000 के बाद से पहले क्या आते हैं सैकड़ा दहाई इकाई, तो ये सैकड़ा दहाई इकाई मिला के कितना है 303, तो इसको आप चुपचाप लिख दीजिए 303। और इस प्रकार से आपकी ये जो संख्या है जो अंकों में दी हुई थी, इसको आप भारतीय संख्यांकन पद्धति में शब्दों में लिख पाए हैं। चलिए आगे देखते हैं एक सवाल को जो दिया हुआ है, कितना दिया है, जो भी दिया है हमें क्या पता, हमें तो अभी इसको लिखना है ना भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3, उसके बाद 2 2 छोड़ेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, और ये आपको क्या करना है, बिल्कुल घबराना नहीं, इसमें जीरो की संख्या ज़्यादा है कोई बात नहीं। क्या करेंगे, गिनना शुरू की, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील, कहाँ तक पहुँचे 10 नील तक ना, तो नील हो या 10 नील उसको नील में ही पढ़ेंगे और एक स्लॉट को एक साथ लेंगे। ये कितना है नील वाले स्लॉट में 93, बोलिए 93 नील, और नील के बाद क्या आता है, नील से पहले खरब 10 खरब नील ना खरब, तो खरब वाले स्लॉट में कुछ नहीं है, केवल 0 0 है, तो खरब को आप नहीं लिखेंगे। खरब से पहले क्या था अरब, अरब वाले स्लॉट में 80 अरब है, तो इसको लिखिए 80 अरब, और 80 अरब के पहले क्या है करोड़, करोड़ में कितना 69, तो लिख दीजिए 69 क्या करोड़ ना, हाँ 69 करोड़। करोड़ से पहले क्या आता है लाख, तो लाख वाले स्लॉट में 70, तो लीजिए 70 लाख, और लाख से पहले क्या आता है हजार वाले में कितना है 87, तो लीजिए 87,000 87,000, और हजार से पहले क्या था सैकड़ा दहाई इकाई, तो सैकड़ा दहाई इकाई में कुल मिला के इकाई में 7 है, तो इसको लिखिए चुपचाप 7। बस ये हो गया आपकी जो संख्या है ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में शब्दों में लिखी जा चुकी है। अब ये अगली संख्या देखिए क्या दिया है, इसको भी आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति में शब्दों में लिखना है। तो आप क्या कीजिए, पहले पीछे से काउंट कीजिए 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, और लास्ट में क्या बच गया एक बच गई ना, तो कोई बात नहीं, गिनिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म। अब की बार हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं पद्म तक ना, तो इसको लिखिए आप जरा एक बार, कितने पद्म है 6 पद्म है ना, तो 6 पद्म, 6 पद्म के पहले क्या था, पद्म के पहले नील आता है ना, नील में कितना 94, तो आप लिखिए 94 नील, और नील से पहले क्या आता है खरब, देखिए ये पद्म हो गया खरब हो गया नहीं नील हो गया, अब खरब आएगा, खरब में कितना है 32 खरब, कितना सॉरी ये शब्दों में लिखना है, तो 32 खरब, और खरब से पहले क्या था अरब, तो अरब में कितना है 70, तो ये हो गया आपका 70 अरब। अरब से पहले क्या था है करोड़, करोड़ में कितना 80 करोड़, करोड़ से पहले क्या आता है लाख, लाख में कितना ध्यान से देखिए ये 09 है, ये नहीं कि हम 90 बोलेंगे, जितना है उतना ही बोलेंगे, और स्लॉट में जो है उसी को केवल लिखेंगे, कितना 9, तो 9 लाख, लाख से पहले आता है आपका हजार, हजार में कितना 78 है ना, तो लिख लीजिए 78,000, और फिर सैकड़ा दहाई इकाई में 634, कितना 634, और इस प्रकार आप इस संख्या को आप शब्दों में भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख पाए हैं। इसके बाद देखिए जब संख्याएं शब्दों में दी हुई हों और उनको अंकों में लिखना हो किसमें भारतीय संख्यांकन पद्धति में अंकों में, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बस इनके लिए आपको वही पुराना आपको जो सबसे पहले टेबल दिए थे स्थानीय मान वाला वो याद होना चाहिए। कैसे, ये आपको दिया है 9 करोड़, तो करोड़ वाले स्लॉट में कितना देना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 9 देना है, क्योंकि 0 आप दे सकते हो आगे कोई दिक्कत नहीं, 2 स्लॉट हो गए ना, हर संख्या के लिए 3 स्लॉट चाहिए, और लास्ट वाले के लिए मतलब हर संख्या के लिए 2 स्लॉट चाहिए, और लास्ट वाले के लिए केवल 3 स्लॉट चाहिए। तो करोड़ से पहले क्या था लाख, लाख में कितना है 52, यानी कि इसके पहले वाले स्लॉट को भी पूरा किया जा सकता है, 52 2 अंकों से भर गया ना, 52 से 52 लाख हो गया। लाख से पहले क्या आता है हजार, हजार में कितना दिया है 73,000, यानी कि इसका भी दोनों स्लॉट पूरा हुआ। और 73,000 से पहले सैकड़ा दहाई और इकाई उनके लिए कितना है 813, तो ये जो हुई आपकी 813, ये संख्या आपकी पूरी हुई। ऐसे ही देखिए
ये जो संख्या दी है कितना, सबसे पहले स्लॉट में 73 अरब, यानी अरब वाले को तो दोनों से भर देना है आपको। उसके पहले अरब से पहले क्या आता है, करोड़ आता है ना, तो करोड़ के लिए तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है नहीं कि हम करोड़ छोड़ 37 लाख है तो यहाँ 37 लिख दें, नहीं, करोड़ नहीं है तो उसका स्थान हम खाएंगे नहीं, मतलब गायब नहीं करेंगे, उसके स्थान को 2 डिजिट से भरा जाएगा। हमने 2 डिजिट से भर दिया, कितना हो गया 73 अरब और 0 करोड़, और करोड़ से पहले क्या था लाख, लाख में कितना भरना है 37, तो ये हो गया 37 लाख। और 37 लाख के बाद हजार में कितना, हजार में कितना, सिर्फ 3 जाना है ना, तो हजार के लिए स्लॉट को हमें 2 चाहिए, तो हम यहाँ पर 0 और 3 कर दिए, ये हजार का स्लॉट फुल हुआ। इसके बाद 3000 हो गया, सैकड़ा दहाई इकाई, सैकड़ा में तो कोई है नहीं, 100 तो है नहीं, तो सैकड़े के स्थान पर 0 और ये आपका दहाई इकाई मिला के 13। और इस प्रकार से इस संख्या को आप भारतीय संख्यांकन पद्धति में शब्दों में अंकों में लिख पाए हैं। अगली संख्या जो दी हुई है इसको भी अगर आपको अंकों में लिखने को बोला है, क्या है 94 पद्म। तो 94 पद्म यानी पद्म वाले के लिए 94 यानी डबल डिजिट का एक स्लॉट बुक हो गया, मतलब फुल हो गया ना। इसके बाद देखिए पद्म से पहले क्या आता है, नील आता है, तो नील के लिए इसमें कोई दिया ही नहीं, तो नील के स्थान को हम गायब नहीं करेंगे, उसको भर देंगे 0 से। नील से पहले क्या आता है, खरब आता है ना, तो खरब के लिए कितना दिया गया है 57 खरब, यानी ये हो गया आपका 57 खरब। खरब से पहले क्या था अरब, तो अरब के नाम पर यहाँ पर क्या हो गया, कुछ नहीं दिया, तो यहाँ हम उसके स्थान को 0 से भर देंगे। और अरब से पहले करोड़ आता है, तो करोड़ में कितना है, केवल और केवल 7 है, तो हम यहाँ 7 लिख दें, नहीं 07, हमें 2 स्थान फुल करना, तो हमने लिख दिया 07 करोड़। करोड़ से पहले क्या था लाख, लाख में कितना 3, इसको भी हमें डबल स्लॉट भरना है, लेकिन 3 ही है तो 03 कर दिया 3 लाख। हजार में कितना, हजार तो है ही नहीं, तो हजार के लिए भी डबल स्लॉट दे दिए, और बचा क्या 692। तो ये रही आपकी संख्या जिसको हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में अंकों में लिख पाए हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।